गाइज़, सो आपने पहले जो मैंने वीडियो चलाई सरोजनी की वो आपने देख ही ली होगी। सो गाइज़, मैं बनाने तो पूरा व्लॉग गई थी सरोजनी नगर के ऊपर, क्योंकि उस दिन वेदर भी बहुत अच्छा हो रहा था और यही सोच के हम गए थे कि वेदर इतना अच्छा हो रहा है तो अच्छे से घूम लेंगे एंड सरोजनी नगर पूरा एक्सप्लोर कर लेंगे, कैसे क्या आया है, कैसे क्या है, सारी चीज़ें देखेंगे। बट एक सीन हो गया, आपने 2-3 मिनट की वीडियो देख पाई होगी बिकॉज़ इससे ज़्यादा हम शूट ही नहीं कर पाए। पहले तो कुछ था मेरे साथ, दूसरी चीज़ अगर वो नहीं भी होता ना तब भी वीडियो शूट नहीं हो पाती बिकॉज़ बारिश होने लगी थी। बारिश की वजह से हम ज़्यादा कुछ शूट ही नहीं कर पाए और ना ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाए। जितना कुछ हमने देखा और फटाफट से कुछ चीज़ें ली और उसके बाद हम वापस आ गए अपने घर के लिए। तो पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जब हम गए थे ना उसमें एंटर हुए थे सरोजनी नगर में, तो हम गेट नंबर 2 से एंटर हुए थे सरोजनी में। हमें जब एंटर होना है क्योंकि उसमें अब मैंडेटरी कर दिया है कि आपको 2 से अंदर आना है, मतलब एंटर होना है और जब आप एग्ज़िट होगे तो आपको 1 से होना है बिकॉज़ पहले क्या था कि 1 से ही एग्ज़िट होते थे और 1 से ही एंटर होते थे मेट्रो स्टेशन पे। तो बहुत ज़्यादा रश हो जाता था और बहुत दिक्कत होती थी आने-जाने में, बहुत ज़्यादा, बहुत टाइम लग जाता था अंदर मेट्रो तक जाने में सरोजनी नगर से। दैट्स व्हाई अब थोड़ा-सा अलग कर दिया है, आप 2 से एंटर करोगे एंड 1 से एग्ज़िट करोगे, ओके। उसके बाद अब मैं आपको बताती हूँ सरोजनी नगर में, तो मैं आपको बताती हूँ ज्वेलरीज़ वगैरह में अगर मैं बात करूँ तो मुझे काफ़ी चीज़ें दिखी जो कि हाँ थी, मतलब मुझे नई देखने को मिली। मैं बता दूँ, मैं 1 डेढ़ साल बाद गई थी, तो मुझे ज़्यादा कुछ चेंज तो नहीं लगा। एक तो बहुत कम रश भी था, इतना ज़्यादा ख़ास रश नहीं था, तो घूमने के लिए मैं बहुत अच्छे से घूम सकती थी। बट अगेन वेदर एंड बारिश की वज़ह से नहीं हो पाया। मैं अकेली भी होती तो मैं घूम लेती थोड़ी बहुत बारिश में, बट कुछ था मेरे साथ तो इसलिए मैं नहीं घूमी और फिर हम वापस आ गए घर के लिए। तो जो ज्वेलरीज़ की मैं बात करूँ, लाइक ज्वेलरीज़ एंड फुटवियर्स वगैरह, उनमें तो आपको ह्यूज वैरायटी मिल जाएगी, लाइक ह्यूज, बहुत सारी चीज़ें, बहुत टाइप की वैराइटीज़ आपको मिल जाएंगी। बट अगर मैं क्लोथ में बात करूँ, लाइक आपकी ड्रेसेस हो गई, कोट सेट्स हो गए, कुर्ता सेट्स हो गए, शरारा सेट्स हो गए और जीन्स वगैरह हो गई, लाइक ड्रेसेस वगैरह हो गई और चिकनकारी कुर्ती, ये सारी चीज़ें मुझे एज इट इज़ सेम दिखी जो कि आपकी ऑनलाइन में है। जो जितनी भी चीज़ें आपको ऑनलाइन दिखेंगी ना, सेम टू सेम, एकदम सेम टू सेम आपको वहाँ पर मिलेंगी। बस फ़र्क इतना है कि जब आप ऑनलाइन परचेस करते हैं तो थोड़ा कॉस्टली पड़ता है एंड वहाँ पे आपको मतलब सस्ते तो नहीं मिलते, बट हाँ ये है कि ठीक ठाक रेट में मिल जाते हैं। आप थोड़ा बहुत कम करो और थोड़ा सा करो तो वो मिल जाते हैं। तो सिर्फ इतना ही फ़र्क था, बाकी मुझे इतना कुछ खास चेंज लगा नहीं कि कुछ डिफरेंट है या फिर जो हमें ऑनलाइन नहीं मिल रहा वो वहाँ मिल रहा है, ऐसा मुझे कुछ खास लगा नहीं। बस वही चीज़ है कि जो सेल होती है, लाइक 20 की तो कोई सेल नहीं थी, बाकी 50 की भी मुझे कोई सेल नहीं दिखी। बस 100, 150, 200, 300, 350 की सेल मुझे दिखी, जिसमें कि 300 में कुर्ता सेट्स थे, जिसमें कुर्ता प्लाजो थे और कॉट सेट्स थे और ड्रेसेस भी थी 300, 350 की और जीन्स थी 100 की, वो जो रिप जीन्स होती हैं। तो ऐसी चीज़ें मुझे देखने को मिली, तो मैंने सोचा जो थोड़ा बहुत अगर आई हूँ थोड़ा बहुत परचेज़ कर लेती हूँ। तो मुझे कुछ चीज़ें अच्छी लगी, सो मैंने सोचा क्यों ना इनको परचेज़ किया जाए। मैं परचेज़ करने के लिए तो कम गई थी, बट ये था कि मैं एक्सप्लोर करने गई थी ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि आजकल सरोजनी नगर में मतलब कैसा चल रहा है, क्या है। बाकी जो बाहर पहले लगते थे ना, वो जो बाहर स्टॉल्स लगा लेते थे, नीचे लगा लेते थे, अभी भी वो नहीं लग रहे हैं बिकॉज़ अभी भी कभी भी पुलिस आ जाती है वहाँ पे और फिर वो सब हटाना पड़ जाता है उनको, तो वो अभी भी बाहर नहीं लगा रहे हैं। अभी वो शॉप्स पे ही लगाते हैं, अंदर लगाएँगे या शॉप के थोड़ा-सा बाहर। जैसे पहले बहुत बाहर तक लगे रहते थे ना, कपड़े हो गए, ज्वेलरीज़ हो गई, अब वो अभी भी नहीं लग रही हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना वीडियो नहीं बनी है तो थोड़ी बहुत नॉलेज मैं आपको दे दूँ कि इस टाइम सरोजनी का कैसा क्या चल रहा है। तो कुछ चीज़ें जैसे कि मैंने वहाँ से परचेज़ की, तो मैं आपको वो दिखाती हूँ। मैंने क्या परचेज़ की, ये देखो, इसी में मैं लाई थी क्योंकि मैं थैला वगैरह लेके नहीं गई थी, क्योंकि मैं उस मूड से नहीं थी कि मैं कुछ परचेज़ करूँगी। फिर भी आप सरोजनी जाओ और कुछ परचेज़ ना करो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या-क्या परचेज़ किया वहाँ से। वेट, अभी मैं आपको दिखाती हूँ, उसमें कुछ और सामान भी मैंने रखा हुआ है। तो चलो पहले हम ज्वेलरी पे ही चलते हैं। सो मैंने ज्वेलरी में पहले परचेज़ किए ये वाले बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे ये वाले बैंगल मुझे। एंड आपको ना कैमरे में इतनी क्लियर नहीं हो रही होगी इसकी शाइन, बट आप रियलिटी में देखोगे तो कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं, इनकी शाइनिंग इतनी प्यारा लग रही है। आप 3-3 बैंगल हाथों में पहनो, आपको कुछ और पहनने की ज़रूरत नहीं, लाइक और कोई चूड़ी पहनने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप इसमें सेट बनाना चाहो तो आप वो भी बना सकते हो। एंड गाइज़ इसमें ना 2 कलर्स थे, मतलब एक ये था और एक मल्टी कलर में था, बट मुझे ये वाला ज़्यादा पसंद आ रहा था तो मैंने ये ले लिया और ये बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। एंड मुझे ये जो कॉस्ट करे थे, ये 200 रुपीज़ कॉस्ट किए थे। मतलब वहाँ पर उन्होंने वो स्टॉल टाइप लगा रखा था, उसमें ना बहुत सारे ये ऐसे बैंगल्स थे अलग-अलग टाइप के, कुछ 4 के सेट्स थे, कुछ ये 6 के सेट्स थे और वो सभी 200 के थे, कोई भी ले लो। और ऐसे स्टॉल आपको कहीं जगह पर मिल जाएंगे जो बैंगल्स के होते हैं। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, सो मैंने ये परचेज़ कर लिया बिकॉज़ ये तो मतलब यूज़ में आते रहते हैं। देखो इतने ज़्यादा प्यारे लगते हैं। ये देखो, आप एक हाथ में पहनोगे ना तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेंगे ये।
तो मुझे बहुत अच्छे लगे, सो मैंने ये परचेज़ कर लिए। उसके बाद हम नेक्स्ट शॉप पे ऐसे ही, वहाँ से मैंने ये परचेज़ किए, ये इनको आई थिंक बाहुबली इयररिंग्स बोलते हैं आई थिंक, मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता। तो ये कुछ ऐसे टाइप के झुमकी वाले नहीं होते, ये देखो। इसमें मैंने गोल्डन ऑलरेडी परचेज़ किए हुए हैं, वो जो गोल्डन कलर में है वो मैंने मीशो से परचेज़ किए थे। और ये मैंने आजकल हमारे घर में कुछ फंक्शंस आने वाले हैं, शादी वगैरह आने वाली हैं, तो मैं एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें परचेज़ करके रख लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे कम प्राइस में भी मिल रही थी, तो इसलिए मैंने ले लिए। देखो कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं ये, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे ये। सो मैंने ये भी परचेज़ कर ली, क्योंकि ये ट्रेंड में रहते हैं ना। सो मैंने ये भी परचेज़ की एंड ये मुझे मिले थे, उसने मुझे 200 बोला था, बट मैंने थोड़ा सा बार्गेनिंग करके 150 का करा लिया और मैंने ये ले लिया। तो ये लिया। उसके बाद नेक्स्ट मैंने क्या लिया था, नेक्स्ट मैंने हाँ ये नेल पेंट रिमूवर लिए थे, जो 50 रुपीज़ के 2 थे, जो एक मैंने निकाल लिया और एक में रखा हुआ है इसी में, और ये पूरा पैक्ड है, मतलब आप देख रहे हो यहाँ से ये पूरा पैक्ड है। उसके बाद ये वाले बैंगल्स लिए थे, ये भी मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लगे थे। ये मैंने 150 में लिए थे। ये वाइट पर्ल में जो ये वर्क हो रखा है, ये आप देखिए एक सेकेंड, तो कितने ज़्यादा प्यारे से लग रहे हैं। ये भी मुझे बहुत अच्छे लगे। 12 का पैर है ये पूरा, लग रहे हैं ना बहुत ज़्यादा प्यारे, और ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे थे। एक बार में देखते मेरे को पसंद आ गया तो मैंने ले लिए। और उसके बाद मैंने क्या लिया, क्लोथ्स में तो ऐसे मैंने कुछ खास नहीं लिया, बिकॉज मैं ऑनलाइन इतना ज़्यादा परचेज़ करती रहती हूँ, तो मैंने क्लोथ्स में नहीं इतना इन्वेस्ट किया। उसके बाद एक मैंने लिया था, मैं आपको बताती हूँ, शॉप का नेम मुझे याद नहीं है, बट मैं आपको स्क्रीन पर मेंशन कर दूँगी। उस शॉप के सामने ही वो एक स्टॉल टाइप नीचे लगाते हैं, तो वहाँ से मैंने लिया एक सूट, जो कि मैंने पहले एक बार पहले मैं एक बार सरोजनी नगर गई थी, तभी मैंने वहाँ से लिया था, तब उन्होंने मुझे 250 का दिया था, और वो सूट भी बहुत अच्छा था और पूरा स्टिच था, कहीं से भी जला कटा कुछ भी नहीं था, बहुत अच्छा था, कहीं से कोई डैमेज नहीं था। वो दिखाते हैं आपको ओपन करके कैसे क्या है। उसके बाद जैसे मैं एक्सप्लोर कर रही थी, तो मैं वहाँ पहुँच गई, मुझे तो पता भी नहीं था, मुझे याद भी नहीं था, मैं वहाँ पहुँच गई, वहाँ मैंने देखा। सो वहाँ पर उन्होंने इतने प्यारे सूट्स रखे हुए जो कि स्टिच थे। आई नो कि वो नए तो नहीं होते, बट पूरी अच्छी तरीके से वो पॉलिथीन में रैप वगैरह करके रखे हुए थे, एंड बहुत ज़्यादा अच्छे सूट्स थे, लाइक एम्ब्रॉयडरी वाले भी, और काफ़ी अच्छे सूट्स थे। तो एक सूट मुझे पसंद आया, बट पहले जब मैं 1-1.5 साल पहले गई थी तो वो 250 करते थे, बट अब 300 में उन्होंने दिए थे। तो मैं एक सूट लेकर आई। ये सूट तो मैं अपनी मम्मी के लिए लेकर आई थी, मतलब मदर इन लॉ के लिए, बट इसमें एक प्रॉब्लम आ गई कि मुझे पता नहीं था साइज़ का। तो ये है वो सूट, ये है वो सूट बहुत ज़्यादा प्यारा है। मैं ना आपको यहाँ पहन के दिखाऊंगी तो आप देखना, जॉर्जेट फैब्रिक में अंदर लाइनिंग लगी हुई है, देख रहे हो। इतना कुछ नहीं, पाकिस्तानी काइंड ऑफ वाइब दे रहा था उसी में। आजकल जो ये ट्रेंड में चल रहे हैं ना सूट, ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और ये जो स्लीव्स चल रही है ना, खुली स्लीव्स, उसमें काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे। इसके साथ ये था शाइनी वाले फैब्रिक में बॉटम मतलब स्कर्ट वाला बॉटम नहीं आता वो वाला, उसमें आप ये देखो घेरा आपको कितना ज़्यादा मिल जाता है, बहुत ज़्यादा घेरा था। पूरी स्कर्ट है ये, बट 2 पार्ट्स में डिवाइड है, बट आप पहनोगे ना तो पूरी स्कर्ट वाली वाइब देगी। उसके बाद आपको जॉर्जेट का दुपट्टा मिल जाता है, एंड ये भी काफ़ी बड़ा है और अच्छा खासा दुपट्टा है। ये आपको पूरा दुपट्टा मिल जाता है, बहुत ही ज़्यादा मुझे ब्यूटीफुल लगा ये। तो मैं सोची क्यों ना परचेज़ कर लिया जाए। तो वो मम्मी के तो नहीं आ सकता, बिकॉज जब मैंने पहन के देखा तो ये मेरे बिल्कुल फिट आया। मैंने जब मेरे ही फिट आ रहा है तो ये मम्मी के कैसे आएगा। तो मैंने कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम कभी जाएंगे तो देखेंगे। दीदी भी जो मेरी नंद है वो कह रही थी जाने के लिए, तो देखते हैं कभी नेक्स्ट टाइम गए तो। सो मैंने यही परचेज़ किया था, इतना ही एक्सप्लोर किया था। अगर आप चाहेंगे कि मैं सरोजनी का व्लॉग लाऊं, पूरा मार्केट का जो एक्सप्लोर करूं और आपके साथ शेयर करूं, तो मुझे कमेंट में बताना, मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगी। और आपको ये छोटा मोटा जो भी हॉल पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।